आज का हमारा विषय है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, अर्थात एक ठोस गोले के कारण किसी भी दूरी पर गोले के अंदर भी हो सका या गोले के बाहर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा। यह जानने के लिए हम एक फार्मूला ड्राइव करेंगे जिसका डेरिवेशन इस तरह है। चित्र से आप देख सकते हैं कि एक ठोस गोले का चित्र दिखाया गया है। ये जो स्फीयर है, गोला है, इसका मास हमने माना m, इस गोले का रेडियस माना हमने r और इसकी डेंसिटी रो, जहाँ पर हम रो को लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू m अपॉन 4/3 पाई r क्यूब, अर्थात रो इज इक्वल टू 3m 4 पाई r क्यूब। This solid sphere can be considered as made up of a very large number of spherical shells of thickness dx, whose radii vary from 0 to r। अर्थात ये जो ठोस गोला है इसको हम बहुत सारे खोखले गोलों से बना हुआ मान सकते हैं, और वो जो खोखले गोले हैं उनका रेडियस 0 से r के बीच में कुछ भी हो सकता है, बढ़ते क्रम में होगा, 0 से r तक बढ़ते हुए क्रम में होगा। और बहुत सारे ऐसे गोले, खोखले गोले होंगे जिनसे ये ठोस गोला बना हुआ है। अब सबसे पहले हम जो पोटेंशियल निकालेंगे उसके लिए जिस बिंदु की हम कल्पना करते हैं वो ठोस गोले के बाहर है, और ठोस गोले के केंद्र O से वो r दूरी पर है। स्मॉल r से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो व्हेन P इज आउटसाइड द स्फीयर, then in that case potential dV due to one shell at P will be। तो ऐसा एक खोखला गोला हम ठोस गोले के अंदर उसकी कल्पना करते हैं जिसका रेडियस है x और जिसकी मोटाई है या थिकनेस है dx। तो ये जो खोखला गोला है, स्फेरिकल शेल है, जो इस चित्र में दिखाई गई है, इसके कारण P बिंदु पर पोटेंशियल क्या होगा। तो हम इससे पहले वाली वीडियो में ये देख चुके हैं, जान चुके हैं कि खोखले गोले के कारण किसी बिंदु पर पोटेंशियल क्या होता है। तो उसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम लिख सकते हैं यहाँ पर dV इज इक्वल टू -g dm अपॉन r, जहाँ पर ये जो स्फेरिकल शेल है इसका मास है dm माना हमने, इसकी जो रेडियस है वो है x और इसकी जो थिकनेस है वो है dx। dm हम निकाल सकते हैं, dm इज इक्वल टू ऊपर वाले रिलेशन से 4πx² dx इंटू रो, क्योंकि 4πx² dx dv की वैल्यू होगी। तो dv इज इक्वल टू हो जाएगा -g इंटू 4 रो अपॉन r x² dx। और अगर हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो dv की जगह होगा v, और राइट हैंड साइड में -g 4 रो अपॉन r। हम यहाँ जो इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन वो x के रेस्पेक्ट में अर्थात डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। तो डिस्टेंस जो वेरी हो रहा है खोखले गोलों के लिए वो है 0 से r तक, यानी x का जो वेरी करेगा उसकी वैल्यू होगी मिनिमम 0 से मैक्सिमम r तक, r अर्थात कैपिटल R। तो x² को हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद जो लिमिट्स की वैल्यू रखेंगे 0 और r, तो हमें v की वैल्यू मिलेगी -g 4 रो अपॉन r कैपिटल R क्यूब अपॉन 3। तो उस स्थिति में v इज इक्वल टू g 4 अपॉन r इंटू 3m अपॉन 4 r क्यूब मल्टीप्लाई बाय r क्यूब अपॉन 3, अर्थात v इज इक्वल टू -gm अपॉन r। तो ये हमें पोटेंशियल मिल रहा है ठोस गोले के कारण उस बिंदु P पर जो कि उसके केंद्र से r दूरी पर है, स्मॉल r दूरी पर है। अब हम ज्ञात करेंगे कि यही P बिंदु अगर गोले के अंदर है तो उस स्थिति में पोटेंशियल क्या होगा। चित्र से आप देख सकते हैं यहाँ पर
इसमें भी डैश 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 से एक स्फेरिकल शेल दिखाई गई है। अगेन इसका रेडियस x है और थिकनेस dx है। तो सबसे पहले पोटेंशियल ड्यू टू ऑल शेल्स हैविंग रेडियाई फ्रॉम 0 to r। P बिंदु की जो दूरी है वो है स्मॉल r बिंदु O से। तो इस स्मॉल r के अंदर जो भी ठोस गोले का हिस्सा आ रहा है उसके कारण पोटेंशियल क्या होगा। पोटेंशियल ड्यू टू ऑल शेल्स हैविंग रेडियाई फ्रॉम 0 to small r is v1 is equal to minus g 4 pi rho upon r इंटीग्रल 0 to r x स्क्वायर dx। ऊपर वाले फॉर्मूले को ही हमने यूज़ किया है। लिमिट्स चेंज हो गई हैं यहाँ पर। कैपिटल R की जगह अब आ गया है स्मॉल r। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट v1 इज इक्वल टू माइनस 4 पाई रो जी अपॉन r मल्टीप्लाई बाय r क्यूब अपॉन 3। दूसरी स्थिति में पोटेंशियल ड्यू टू एनी वन शेल विच लाइज बिटवीन डिस्टेंसेस फ्रॉम स्मॉल r टू कैपिटल R। तो कोई भी ऐसी शेल स्फेरिकल शेल जो कि स्मॉल r डिस्टेंस से कैपिटल R डिस्टेंस, कैपिटल R जो रेडियस है वो ठोस गोले का रेडियस है और बिंदु P की जो दूरी है वो स्मॉल r है। तो इन दोनों के बीच में जो शेल है किसी एक शेल के कारण पोटेंशियल होगा माइनस डी वी इज इक्वल टू माइनस जी 4 पाई रो अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 4 पाई रो जी एक्स इंटू डी एक्स। तीसरी स्थिति सी, पोटेंशियल ड्यू टू ऑल शेल्स विच लाइज बिटवीन आर एंड आर, स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। ऊपर हमने बी पॉइंट में किसी एक शेल के कारण जो कि स्मॉल आर से कैपिटल आर के बीच हम कल्पना करते हैं उसके कारण पोटेंशियल निकाला था। अब हम निकालेंगे पोटेंशियल उन सभी स्फेरिकल शेल्स के कारण जो स्मॉल आर डिस्टेंस से कैपिटल आर डिस्टेंस के बीच हैं। तो उसका रिलेशन होगा v2 इज इक्वल टू माइनस पाई रो जी और इंटीग्रेट करेंगे हम ऊपर वाले ही फॉर्मूले को फ्रॉम लिमिट्स स्मॉल आर टू कैपिटल आर। तो हमें रिलेशन मिलेगा माइनस 4 पाई रो जी कैपिटल R स्क्वायर बाई 2 माइनस स्मॉल r स्क्वायर बाई 2। तो अब हम पोटेंशियल टोटल निकालना चाहेंगे। टोटल पोटेंशियल एट P इनसाइड द स्फीयर विल बी V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 और दोनों इक्वेशन को जोड़ने के बाद हमें फाइनल रिलेशन मिलेगा V इज इक्वल टू माइनस 3gm अपॉन 2r मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 3 कैपिटल R स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो वेरिएशन है पोटेंशियल का, अगर हम पॉइंट P की डिस्टेंस को चेंज करते हैं तो उस डिस्टेंस के साथ जो पोटेंशियल का वेरिएशन है वो हम यहाँ इस चित्र से देख सकते हैं। जो गोला बनाया गया है ठोस गोला जिसका रेडियस हमने कैपिटल R माना है, तो इसके अंदर पोटेंशियल क्या होगा। तो इसके केंद्र पर जो वैल्यू है वो यहाँ हमने शो की है v इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर और इसका जो वेरिएशन है अंदर गोले के अंदर वो हमने दिखाया है v इज इक्वल टू माइनस 3gm अपॉन 2r मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस r स्क्वायर अपॉन 3r स्क्वायर। और गोले के बाहर पोटेंशियल का जो वेरिएशन है उसका रिलेशन यहाँ शो किया हुआ है v इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन स्मॉल r। गोले के सरफेस पर पोटेंशियल जो शो किया गया है आप ध्यान दें वो है v इज इक्वल टू माइनस 3gm अपॉन 2r। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि गोले के अंदर पोटेंशियल अलग है, सरफेस पर अलग है और सरफेस के बाहर किसी भी बिंदु पर पोटेंशियल का वेरिएशन अलग अलग फॉर्मूले से बताया गया है। धन्यवाद।